Hello students, in the chapter hydrocarbon, now let's start with aromatic compound. Yes, this is the first lecture of aromatic compound. Here aromatic compound already we have learned in the resonance part. Resonance के application में पढ़ाया था मैंने Huckel rule, right? क्या था Huckel rule? Every carbon should be sp2 hybridized, all are planar, all should be planar and cyclic resonance should be there and लास्ट में 4n+2 पर इलेक्ट्रॉन फॉलो करने चाहिए. यस, वेरी स्टेबल कंपाउंड. तो सम ऑफ द फीचर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, स्टेबल कंपाउंड लाइक बेंजीन, राइट? नाउ लेट्स चलो प्रिपेयर कर लेते हैं थोड़ा सा बेंजीन. सो भाई ये जो आपका बेंजीन प्रिपरेशन में ये एन हेक्सेन क्रोमिक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3. Al2O3 इज अ प्रमोटर, हेल्प कर रहा है क्रोमिक ऑक्साइड को. एन हेक्सेन को 6 है ना, 6 कार्बन का इस तरह से अरेंजमेंट कर दो बेंजीन जैसा एंड रिमूवल जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है निकाल दो बाहर. कहाँ देखा था? यस, अल्केन में. सेम अल्काइन में क्या देखा था? ऐसे 3 अल्काइन 3 एसिडिलीन ट्रिपल बॉन्ड है ना, एक एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो अपने आप को जोड़ लेंगे तीनों तीन इस तरह से एंड डेवलपमेंट ऑफ बेंजीन विल बी देयर. फाइनली फ्रॉम फिनॉल Zn क्या करेगा? सिंपली ऑक्सीजन ले लेगा और इस तरह से एक बेंजीन रिंग मिल जाएगा मुझे. ठीक है, एकदम सिंपल. जिंक डस्ट, जस्ट ऑक्सीजन को ले लिया, हाइड्रोजन अटैच ओवर देयर. क्लियर? गोइंग अहेड विथ मोर प्रिपरेशन. क्या ये अल्डिहाइड हाइड्रेजाइन इन बेसिक सॉल्यूशन हीट दिया. दिस रिएजेंट देख के दिमाग चलना चाहिए. इट्स अ वोल्फ किश्नर. कहाँ पढ़ा था? अल्केन में. रिवाइज करना है. चलो रिवाइज करते हैं भाई. तो ये हमने वोल्फ किश्नर अल्केन वाला पार्ट दे लेता हूँ, ध्यान देना. देखो अच्छे से, ये अल्डिहाइड और कीटोन वाला पार्ट हाइड्रेजाइन से H2 और ये कंडेंस हुआ, दोनों जुड़ गए. भी ये इसको हाइड्रोजोन बोलते हैं. हाइड्रोजोन में बेसिक कंडीशन देके हीट किया तो N2 गोज ऑफ, N2 चले गया, ये H2 कनेक्ट हो गया. तो ये RCOR था. नाउ ये RCH2R, मतलब जो ऑक्सीजन था उसके बदले H2 आ गया. बस ऑक्सीजन के बदले H2, याद रखो बस. तो सिंपली रिएक्शन में जस्ट ऑक्सीजन को रिप्लेस करो H2 से, यू गेट योर कंपाउंड. H2 आ जाएगा बस, सिंपल इस तरह से. सिमिलरली उसके बाद क्लीमेंसन रिएक्शन में भी जिंक अमालगम इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl, रिएक्शन भी लिखा है मैंने, देखो, जिंक विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, जिंक क्लोराइड विथ 2 नेसेंट हाइड्रोजन. नहीं समझा? क्लियर है, एकदम सिंपल है. दिस योर नेसेंट हाइड्रोजन. नेसेंट हाइड्रोजन कितने चाहिए? 4. 2 ऑक्सीजन को हटाने के लिए, वाटर बनाने के लिए, और बचे हुए 2 उसकी जगह ले लेंगे. RCH2R, मतलब ऑक्सीजन के जगह पे H2 डालते हैं. ये वोल्फ किश्नर हो कि क्लीमेंसन हो, दोनों ऑक्सीजन के जगह पे H2 डालते हैं. प्लीज रिमेंबर दैट. सो सी नाउ, फटाक से देखो. क्या सर? ऑक्सीजन के जगह पे H2 डाल दो ना. देख के समझ जाने का, ऑक्सीजन के जगह पे H2 आ गया. यस, ये ऑक्सीजन के जगह पे H2, तो CH2 इथाइल बेंजीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज टोल्यूएन. नाउ फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो सोडा लाइम, कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम हीटेड. सोडा लाइम मतलब NaOH and CaO. NaOH and CaO क्या करता है भाई? NaOH and CaO. तो देखना बरोबर, इतना पार्ट निकाल देता है. क्या ये Na, ये एक HCO3, NaHC, दिस 3 ऑक्सीजन O3 निकल गया. नाउ दिस H बचा, H उधर अटैच होकर बेंजीन मिल जाएगा. यस. नाउ this is benzene sulfonic acid. Repeat with me. Benzene sulfonic acid in presence of water whenever this is H3O, मतलब हाइड्रोनियम होता है बेटा. तो बेसिकली H2O और H प्लस होता है, राइट? H2O और H प्लस होता है.
H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस टूट जाता है। किस में टूट जाता है? H प्लस और OH माइनस में। H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस टूट जाता है H प्लस और OH माइनस में। अभी देखो इतना सा पार्ट देखो क्या बन गया, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, ये चले गया, सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया और उसकी जगह पे H आ गया। यस, तो इस तरह से बेंजीन अगेन वी गॉट, H आ गया उसकी जगह पे, SO3 के H की जगह पे, डन। आगे नेक्स्ट प्रिपरेशन बाय डायazonium सॉल्ट। व्हाट इज डायazonium? आगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में डायएजो पढ़ा था हमने। दिस डायazonium क्लोराइड, मतलब N2 को डायएजो बोलते हैं, प्लस चार्ज आ गया तो डायazonium हो जाता है, लाइक दैट। तो डायazonium क्लोराइड बेंजीन, डायazonium क्लोराइड whenever react with H3PO2 hypophosphorus acid, repeat with me, H3PO2 hypophosphorus acid in the presence of NaOH, क्या होता है रिएक्शन जरा समझो। ये क्लोरीन और सोडियम को कट करके क्या लिखा मैंने? NaCl। इतना तो हर एक बच्चे को समझ रहा है। नाउ ये हीट देने से N2 चले गया, टाटा बाय बाय बोल के। हीट देने पे आगे भी हम लोग ने देखा हाइड्रेजाइन में, बेसिक सॉल्यूशन में हीट देने, बेसिक सॉल्यूशन में हीट देने पे N2 चले जाता है। ना N2 चले जाने के बाद बचा क्या? OH। ना O और H में ऑक्सीजन इज कैप्चर्ड बाय दिस H3PO2, ऑक्सीजन लेके H3PO3, ऑर्थोफॉस्फरस एसिड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। चलो भाई H3OH में से O चले गया, बचा क्या? H। ये सब चले गए थे, H अटैच होके बेंजीन मिल जाएगा आपको, है एकदम सिंपल। जरा दिमाग लगाना है, Cl और Na गया, Cl और Na गया, बेसिक सॉल्यूशन में हीट दिया तो N2 भी गया ना। OH में से ऑक्सीजन ले लिया H3PO2 ने, H3PO3 बनाने के लिए बचा H अटैच कर दिया मैंने। सो फाइनली और एक बात, बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो HCl दिख रहा है आपको? पहले देखो एकदम सिंपल सी बात है, ये MgCl, किसको? नेगेटिव पार्ट OH में इंटरेस्ट है उसको, तो दोनों राउंड क्या चाहिए मैंने हटा दिया, ठीक है, हट गया, दोनों चीज बचा क्या? हाइड्रोजन विल बी अटैच एंड विल गेट बेंजीन। यस, तो इतना ज़्यादा प्रिपरेशन करने के बाद लास्ट एक दो देख लेते हैं। चलो एक ही लास्ट बचा है, ध्यान से, तुम सिंपल है क्या? बाय वुड्स रिएक्शन किया हमने आगे एल्केन में। देखो ध्यान से, सोडियम विद ड्राई ईथर, राइट? क्या करता है सोडियम? बोलो जल्दी। क्लोरीन को खींच लेता है, NaCl बनाता है, फिर ये दोनों चीज जो बच गया वो अटैच हो जाएगा। तो भाई क्या बना? टॉल्यून में बेंजीन तो है, तो मतलब बेंजीन है, बेंजीन ने क्या बनाया कंपाउंड को? एरोमेटिक। तो एरोमेटिक के अंदर पढ़ते हैं ना, उसी फटाक से एकदम फटाफट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस। फिजिकल इट इज पूरा का पूरा क्या है? ऑर्गेनिक है, पोलार नॉन पोलार बॉन्ड है सब, राइट? चार्ज नहीं है इसके लिए पानी में, नॉट सॉल्युबल। डेंसिटी इज ऑल्सो लेस देन वाटर, डेंसिटी कम है तो ये बेंजीन पानी के ऊपर ही रहेगा, राइट? इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट टू डिसॉल्व द वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। बहुत सारी चीज़ को डिसॉल्व करने में काम आता है बेंजीन, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन। हाईली इन्फ्लेमेबल, मतलब फटाक से जल जाता है पेट्रोल के जैसे। बर्न्स लाइक अ स्मोकी फ्लेम, पेट्रोल भी जलता है तो देखो ना कैसे स्मोकी, मतलब काले 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 धुएं प्रोड्यूस करता है, लाइक दैट। नाउ इसमें सम ऑफ द रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज में एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये 3 रिएक्शन पढ़ने में सिंपल बस। So let's finish today with addition reaction in this video. So addition reaction में benzene, this halogen, H आपको पता है क्लोरीन को तोड़ देता है इन होमोलिटिक फिशन। सारे क्लोरीन इतने सारे 6 देखो ना, 6 क्लोरीन आ जाते हैं,
चिल्लाने लगता है, ओए क्या बोलता है, मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो। तो ये बेंजीन अपना ये क्या किया, बोलो जल्दी, पाई बॉन्ड तोड़ के कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया अपने इस तरह से, और ये क्लोरीन से जुड़ गए सब लोग। मतलब समझना भाई, ये सब जगह हाइड्रोजन तो एक होता है ये बेंजीन में, और ये पाई बॉन्ड तोड़ के अपने अपने इलेक्ट्रॉन से कार्बन ने क्लोरीन को भी जोड़ा है। मतलब हर एक जगह पे हाइड्रोजन तो है ही, और अभी क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है। इसको BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी बोला गया है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड 666 नाम से भी जाना जाता है। 666 इज नथिंग बट 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 क्लोरीन। मार्केट में ये लिंडलेन एंड गैमाक्सिन, लिंडलेन एंड गैमाक्सिन, इसका गैमा आइसोमर दिखते हैं वो टेंशन मतलब, बट दिस इज वेरी पावरफुल इंसेक्टिसाइड, जर्म्स को मारने में बहुत काम आता है। 666 बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, अभी एक टिपिकल एग्जांपल ले रहे हैं अपन, क्लोरीन विथ HNu, क्लोरीन के रेडिकल्स बने। भी क्लोरीन के रेडिकल्स देखो काफी कम अमाउंट में है, बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में ऐसे होते हैं तो एकदम इस पे बेंजीन पे अटैक करते थे। भी थोड़े अमाउंट में है तो इसने ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के हाइड्रोजन को निकाला। हाइड्रोजन जैसे निकलेगा तो इधर रेडिकल डेवलप होगा। दिस बेंजाइलिक रेडिकल, मतलब रेडिकल जो रेडिकल है उसके बाजू में डबल बॉन्ड, रेडिकल के बाजू में डबल बॉन्ड, स्टार्ट रेजोनेंस। तो इधर हाइड्रोजन निकलेगा, रेडिकल बनेगा तो काफी हाईली स्टेबल है। इसके लिए इधर से हाइड्रोजन निकलता है, HCl बनता है और दूसरा क्लोरीन इधर अटैच होता है। ठीक है, इजी। और थोड़ा क्लोरीन डालोगे तो ये कंटिन्यूसली इस पे अटैक कर करके इधर रेडिकल बना के रेजोनेंसली स्टेबल, रेजोनेंस स्टेबल, तो इधर ही क्लोरीन अटैच कर करके देयर इज अ हेलोजन अटैच कर देता है। तो प्लीज मेक श्योर दैट अगर बेंजीन के बाहर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो उस पर अटैक पहले होगा, नॉट ऑन टू द बेंजीन। एंट्रेंस के क्वेश्चन के लिए याद रखो, बेंजीन पे कोई ऑप्शन नहीं है तो ही वो अटैक करते, बिकॉज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, उससे इलेक्ट्रॉन छीनना मतलब हाईली डिफिकल्ट काम है भाई। देखो इधर इधर सर बाहर अभी दो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो आप देखो इधर से अगर हाइड्रोजन निकालो ये कार्बन से, देखो इधर बना रहा हूं मैं, तो ये सेकेंडरी रेडिकल हुआ सबसे पहले, और दूसरा बेंजाइलिक रेडिकल भी बोला गया। ये बेंजाइलिक रेडिकल क्यों, बेंजीन के बाजू में रेडिकल, बेंजीन के बाजू में रेडिकल, डबल बॉन्ड के बाजू में रेडिकल, मेक्स इट हाईली रेजोनेटिंग, हाईली रेजोनेंस डेवलप करता है और एकदम हाईली स्टेबल हो जाता है। तो इधर से हाइड्रोजन कंपलसरी जाना चाहिए, यस, और इधर ही क्लोरीन अटैच होना चाहिए, यस। ठीक है, और थोड़ा सा डाला तो पहले इधर का ही हाइड्रोजन जाएगा भाई। सो सिंपल। सो एंट्रेंस के क्वेश्चन ऐसे हैंडल करते हैं, सारे एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट रखे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लाइफ में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। नाउ कंप्लीट हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन को कंप्लीट करो वैसे ही सेम, निकल रेनी निकल और निकल विद सेबिडिया प्रोसेस लाइक 200 to 300 डिग्री सेल्सियस से हाइड्रोजन के रेडिकल डेवलप हुए इधर आके। अरे समझो, हाइड्रोजन के रेडिकल का अटैक आया है, और अभी क्या करेगा ये, जल्दी 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 तोड़ेगा 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 सर, इसको तोड़ेगा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन से कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ जाएंगे, और हाइड्रोजन जुड़ के बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो गया। यस और नो, यस। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे पहले दिस इज first we'll learn this is ozonolysis, and here with the ozonolysis we'll complete all our addition। ऐड कर रहे कंटिन्यूसली, अब हाइड्रोजन को ऐड किया, क्लोरीन को ऐड किया। ना वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओजोन, डबल बॉन्ड के ऊपर है, ओजोन कैसे करना है पता है ना, ये तोड़ देना है, एक ऑक्सीजन से छत बनानी है और 2 ऑक्सीजन ऐसे अटैच करने हैं। मतलब मैंने नंबर दिया है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन, ताकि कंफ्यूजन ना रहे कुछ।
तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन अपना डबल बॉन्ड तोड़ दिए, फर्स्ट और सेकंड कार्बन डबल बॉन्ड तोड़ दिए, एक ऑक्सीजन से छत बना है और दूसरे से नीचे घर बना है। याद आया ओजोनॉइड स्ट्रक्चर? सिंपली हियर ऑल्सो बोलो, डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक छत बनाएंगे और घर बनाएंगे। सिंपली फिफ्थ और सिक्स्थ